नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर के गोले के मंदिर क्षेत्र में गुरुवार की रात उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से सराफा कारोबारी घायल हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर के गोले का मंदिर क्षेत्र में गुरुवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से सराफा कारोबारी घायल हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित सांगी अन्य पुलिस अफसर अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने इस मामले में बदमाशों की घेराबंदी के लिए जिले भर की पुलिस को अलर्ट किया है। पता चला है कि सफ़ेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 नकाबपोश बदमाश सोम सोनी के यहाँ आदमके थे। उस समय वे अपनी दुकान का ताला बंद कर हाथ में सोने चांदी का बैग लिए घर जाने की तैयारी कर रहे थे। एक बदमाश ने आते ही उन पर फायर किया। बदमाशों के हौसले और हाथों में हथियार देख सराफा कारोबारी पड़ोसी दोस्त की दुकान में घुस गया। वहां भी बदमाश उस पर फायर करते हुए आ गए और उसके हाथ से सोने चांदी के गहनों से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज की तलाश रही है ताकि बदमाशों का क्लू मिल सके। पता यह भी चला है कि यह बदमाश भिंड रोड की तरफ भागे हैं। फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि बैग में कितना सोना चांदी या नकदी थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सराफा कारोबारी फिलहाल घबराया हुआ है और उसके हाथों में गोली लगी है। व्यापारी के सामान होने के बाद लूटी गई रकम के बारे में जानकारी मिल सकेगी। शुभेंद्र सोनी। क्या करते हो? सर मैं सराफे की दुकान है सर। मैं दुकान का शटर लगा के दुकान बढ़ा के घर जा रहा था थैला लेके, तो 2 बंदे आए, पीछे आए, सामने से एकदम मुंह बांधे हुए थे। उन्होंने पहला फायर किया तो मैं नीचे झुक गया। मेरे बगल में दुकान है मोबाइल वाली, तो मैं उस दुकान पे चिल्लाते हुए लल्लू है सर, मेरे मित्र हैं बगल में, तो मैं उनके साथ चला गया अंदर दुकान में घुसा। ठीक है सर। उसके बाद फिर मैं अंदर पहुंचा काउंटर, वो भी पीछे से फायर करते हुए आए। उससे दूसरा फायर किया, उसके बाद अंदर आके उन्होंने 2 फायर किए जैसे, हाँ, और माल का थैला मेरे से छीन के लेके गए। कितना होगा ये कुछ नहीं बता सकते भी सर, अंदाजा लगभग कुछ नहीं बता सकते सर। अभी मैं क्या शांति बैठ के बताऊंगा। हाँ, सोना चांदी था पूरा। ठीक है बता देना। ये गोले के मंदिर थाना क्षेत्र का मामला है। भिंड रोड पे इनकी सोने चांदी की दुकान है। ये जो सुरेंद्र सोनी करीब 35 साल इनकी आयु है। ये आज दुकान बंद करके लगभग 8 सवा 8 के आसपास जब जा रहे थे तो इनका कहना है कि बाइक पर लड़के आए और एक फायर किया जो इनकी उंगली में लगा है। तो ये बगल की एक दुकान थी, वहाँ घुस गए। वहाँ भी इन्होंने कुछ 2 या 3 फायर किए हैं और इनका एक थैला था जिसमें इनकी दुकान का कारोबार का सामान था, वो लेकर चले गए हैं। तो अभी वहाँ जो मौके पे जानकारी मिली है, एक शायद वाइट कलर की अपाचे गाड़ी थी और उस पे जो है ये 3 लड़के थे। घटना के तत्काल बाद ही गोले के मंदिर और अगल बगल के थाने CSP मुरार ये सब पहुंच ही गए थे और पूरे शहर में नाकाबंदी चेकिंग बॉर्डर पे भी लगा दी गई है और इसमें कई टीमें लगी हुई हैं। उम्मीद है कि अभी ये पूरा बता नहीं पा रहे हैं और जब ये स्थिर हो जाएंगे तो इनसे पूरा पूछ के क्लियर करेंगे। हाँ, CCTV हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि शहर में पुलिस के भी CCTV लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानों के सामने भी लगा रखे हैं। इन CCTV के लिए मैं भी कुछ मिलना चाहिए। बाकी इन्होंने जो हुलिया बताया है उस आधार पे भी हम तलाश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है हम जल्दी इसका खुलासा कर देंगे। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में चोरी की नीयत से घर में घुसे एक युवक को पकड़ लिया गया और लोगों ने उसे जमकर मारपीट की। बाद में पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करा दिया गया। ग्वालियर के पड़ा थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में चोरी की नीयत से घुसे घर में एक युवक को पकड़ लिया गया। लोगों ने उसकी जमकर मारपीट की। बाद में पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करा दिया गया। पकड़ा गया सोनू जाटा वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का रहने वाला है। वे अपने यहाँ 2 अन्य साथियों के साथ आया था और सरकारी महकमे से रिटायर्ड किसी सक्सेना के यहाँ चोरी की नीयत से घुसा था। घर में खटपट को सुन उसकी नींद खुल गई। उन्होंने फ़ोन करके आसपास के लोगों को बुला लिया और घेराबंदी करके चोर को पकड़ लिया, लेकिन उसके 2 साथी मौके का फ़ायदा उठाकर रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गए। वहां मौजूद लोगों ने पहले तो सोनू की जमकर खबर ली, फिर बाद में पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करा दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को आशंका है कि अपने स्थानीय कनेक्शन के चलते सोनू यूपी से यहाँ वारदात करने आया होगा। उसके लोकल कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। ये अशोक विहार कॉलोनी की बात है। घटना है रात की लगभग 2:30 बजे के आसपास की घटना है। ये एक सक्सेना जी हैं, उनके घर में घुसकर ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे चोरी की नीयत से।
तो उस दौरान उनकी भी नींद खुल गई। मोहल्ले वालों को उन्होंने जगाया और पुलिस बुलाई। रात होने से एक आदमी तो पकड़ा गया है, जिसको पकड़ लिया था पड़ोसियों ने, और उन्होंने मिलके पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच गई थी तो पुलिस के हवाले कर दिया है। 2 लोग अभी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। इसका क्या नाम है, क्या बैकग्राउंड है? इसका नाम सोनू है जाटव, ये यूपी का बताता है, निवासी कहाँ का है? यूपी का होना बताता है खुद को, फिरोजाबाद का आसपास का। तो ये क्या पहले से बदमाश प्रवृत्ति के आदमी हैं और ये ग्वालियर क्यों आए? नहीं, ये अभी पूछताछ का विषय है। देखिए पूछताछ करके आप लोगों हथियार वगैरह पकड़ा? नहीं, एक ताला तोड़ने का पेचकस पकड़ाया। ये जिसके तार टूट गए थे वो क्या करते थे? कहीं से रिटायरमेंट के अधिकारी? वो बुजुर्ग हैं, अभी उनके बारे में हम आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, आपको पता लगने पे बता ये जो देंगे। 2 आदमी जो फरार हुए किस चीज़ से, कोई गाड़ी वाड़ी से फरार हुए? तो ये देखिए, ये अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। पड़ोसियों से भी बात हुई थी, बोले सर वो लोग भाग गए हैं। अब ये उनको भी पता नहीं है कि आगे उनकी बाइक रखी थी या नहीं रखी थी, जिससे भी रखी थी भागे हों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर अंचल के दौर के दूसरे दिन सीपीआई ने बिजली के बिल को लेकर प्रदर्शन किया। कम्युनिटी पार्टी का यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर अंचल में दौरे के दूसरे दिन भारतीय सीपीआई ने बिजली बिल को लेकर प्रदर्शन किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश के शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ किया था। सीपीआई के नेताओं का यह आरोप है कि समाधान और संबल योजना के तहत जो छूट गरीब बिजली उपभोक्ताओं को दी गई थी वो 2 बार से शुरू की जाए, और जो आकलित खपत लगाकर हजारों के बिल गरीब जनता को जबरदस्ती थमाए जा रहे हैं उन्हें वापस लिया जाए। प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए जिद पर अड़ा, तब कहीं जाकर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, जिसमें झूमा झटकी के बाद विवाद की स्थिति बन गई। लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मौके पर पहुंचने और प्रदर्शनकारियों के साथ जमीन पर बैठकर ज्ञापन लेने के बाद पूरा मामला शांत हो गया। क्या बात है? नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठे नेता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। का ज्ञापन दिया गया है और क्या मांग है? हमारे जाटव साहब सबने समस्या बताई है। हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह सरकार ने पहले से ही ये बिल स्थगित कर दिए हैं और हम आने वाले समय में उनको आश्वस्त किया है कि समाधान योजना ला करके इन बिलों का समाधान करेंगे, और कोई समस्याएं हैं उनके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए, उनका समाधान करेंगे। ये सरकार जनता की सरकार है और हम जनता की समाधान के लिए विपक्ष जो सकारात्मक बात करेगा, जो जनता के हित को उठाएगा, उन पर हम तत्काल अमल करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। स्थगित कर रही है और जनता को झांसा दे रही है। ये लोग कह रहे हैं कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए हैं, जबकि बिजली का बिल माफ़ नहीं किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। उपचुनाव के बाद जनता के खून चूस के ये बिजली का बिल वसूलेंगे। ये जनता के साथ धोखा है और इस धोखे के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं ऊर्जा मंत्री के बंगले पर, सरकारी बंगले पर, और ये मांग करेंगे या तो आप कहो कि बिजली का बिल माफ़ किया जा रहा है या फिर हम कहो कि हम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 2 में से एक बात करूँगा। ये बात कहने के लिए हम लोग जो है बिजली का इस्तेमाल तो किया होगा ना जनता ने, माफ़ करवाएं कि कम करवाएं? बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए श्रीमान। अभी बड़ी बड़ी कंपनियों को राहत पैकेज दिए गए कि नहीं दिए गए? उनको राहत पैकेज दिया जा रहा है, उद्योगपतियों को राहत पैकेज दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं 20 लाख करोड़ रुपए जो जारी किए हैं वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए जारी किए हैं कि जनता के लिए भी जारी किए हैं? जनता को एक पैसा नहीं मिला उसमें। हम वो पैसा जनता तक पहुँचे वो मांग करने के लिए आए हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिजली के बिलों में आप अनाप शनाप फर्जी बिल दे रहे हो, अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोविड का बहाना बना के जो है कोई भी अधिकारी सुनता नहीं है, कहना है कोविड है, जाओ बाद में बात करेंगे। आकलित खपत तमाम आ रही है, आकलित खपत को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है उनके पास। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब उद्योगपतियों के बिल माफ़ कर रहे हो, तमाम सारे लोगों के बिल माफ़ कर रहे हो, तो जनता का भी बिल माफ़ करो। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन आपकी नीयत नहीं है, बस इतनी सी बात है। अगर माफ़ नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे? हम आंदोलन कर रहे हैं। आज जो है ऊर्जा मंत्री महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। ऊर्जा मंत्री महोदय नहीं मिलेंगे, उनके बंगले पर बैठ के उनका इंतजार करेंगे, जब आएंगे तब मिलेंगे, लेकिन जब बिना उनसे मुलाकात किए हम लोग वापस नहीं जाने वाले।
विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्वालियर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा के नेतृत्व में किला गेट चौराहे पर विशाल धरना दिया गया, जिसमें प्रदेश सरकार से बिजली बिलों की समस्याओं को खत्म करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश की सरकार को ड्रामा सरकार बताते हुए कांग्रेस के नेता और ग्वालियर से विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए सुनील शर्मा के नेतृत्व में किला गेट चौराहे पर एक विशाल धरना दिया गया। इस धरने में मध्य प्रदेश सरकार पर कई आरोप भी लगाए गए। वहीं सुनील शर्मा ने बताया कि किस तरह से जनता को ठगा जा रहा है और जनता से आकलित बिल के नाम पर बिजली के बिल दिए जा रहे हैं और लूटा जा रहा है। जनता काफ़ी परेशान है। जहां एक और कई सरकारों द्वारा 6 माह तक के बिल माफ़ कर दिए गए, वहीं मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को बिजली के बिल थमाए गए और लूटा जा रहा है और इनके द्वारा जो भी वादे किए जा रहे हैं वो वादे भी झूठे ही साबित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुँचकर सुनील शर्मा से बात भी की और जाना कि यहाँ किन तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में पहले भी कई बार सुनील शर्मा द्वारा प्रदर्शन किए जाते रहे हैं और वे एक सच्चे जनसेवक की तरह लोगों के बीच पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पहली बार विधानसभा का टिकट मिला है तो अब उनके प्रदर्शन में और भी धार देखने को मिल रही है। उनके प्रदर्शन में कई लोग शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, जिला कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष दिलीप मिश्रा, हिमांशु कुलश्रेष्ठ, सौमिल शर्मा, शुभम गुप्ता, शीला बाथम आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। धोखा किया जा रहा है। जिस जनता के साथ कांग्रेस पार्टी सदैव खड़ी रही है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन से राहत देते हुए बिजली को बिलों में जो कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बहुत कमी की थी, एक आम आदमी को बहुत बड़ी राहत दी थी। एक तो कोरोना महामारी की मार और ऐसे में जो भाजपा शासन द्वारा हज़ारों रुपए के बिजली के बिल पकड़ा दिए, वो एक आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा और अन्याय है। हम पुरजोर मांग करते हैं कि बिजली के बिल पूर्णतः माफ कीजिए, जनता को धोखा मत दो। क्या किया जा रहा है कि हमने बिल रुकवा दिए, कभी झूठी अफवाहें उड़ाते हैं हमने बिल माफ़ करा दिए, जबकि सत्यता वे खुद कह रहे हैं कि हमने बिल रोक दिए। हम कहते हैं कि जनता के साथ छलावा मत करो, आप पूर्णतः पूरे बिजली के बिल माफ़ करो। हमारी मांग है कि हर ज़रूरतमंद को राशन उपलब्ध कराइए, लेकिन क्या किया जा रहा है कि अगर 6-7 माह से इनको याद नहीं आई, जैसे ही चुनाव आए तो यहाँ के मंत्री पर्चियाँ बांट रहे हैं कि आपको पर्चियाँ मिलेंगी। हम भी कह रहे हैं ये पर्चियाँ फर्जी नहीं होना चाहिए, ये जनता को हमेशा राशन मिलता रहे, लेकिन ये चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। आप देखिए सड़कों की हालत देखिए, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा और पीने का पानी गंदा हो मिल रहा है। हमारी इन सब मांगों को लेकर हम विरोध करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ये जनता के साथ छलावा बंद करिए, धोखाधड़ी बंद करिए। जनता सब समझ चुकी है, इनका चाल चरित्र चेहरा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर कर एक चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराया गया है। यहाँ की मध्य प्रदेश की जनता, चंबल संभाग की जनता, ग्वालियर की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। ग्वालियर के विधानसभा से सुनील शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी लहर दौड़ गई। कांग्रेस नेता मनोज राजपूत ने इस अवसर पर हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए बताया है कि सुनील शर्मा की जीत तय है और कांग्रेस पार्टी इस जीत पर विजय हासिल करेगी। ग्वालियर विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस से सुनील शर्मा का नाम आने के बाद अब उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उनके समर्थक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज राजपूत द्वारा इस संबंध में उनको जिताने की अपील की गई। वहीं बताया गया कि किस तरह से अब कांग्रेस की ग्वालियर विधानसभा के लिए जीत पक्की है। हमारे संवाददाता सलीम खान ने मनोज राजपूत से बात भी की और उनके विचारों को भी जाना। आज मैं ग्वालियर विधानसभा से परम आदरणीय सुनील शर्मा जी का कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, कमलनाथ जी द्वारा टिकट फाइनल किया गया है। उस उपलक्ष्य में सभी वरिष्ठ नेतृत्व को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और निश्चित तौर पर ग्वालियर विधानसभा से यहां से कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस की जीत के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से काम करोगे? महत्वपूर्ण रणनीति हम लोगों के स्वास्थ्य पर रहेगी, शिक्षा पर रहेगी, विकास पर रहेगी।
युवाओं को रोजगार की वो भी रहेगी कि सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सके। विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति ने विवाह समारोह में 500 लोगों की अनुमति प्रदान किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उनकी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। आज क्या कार्यक्रम रखा गया आपके द्वारा? आज क्या है कि हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिनको सीएम का भी साथ दे रही है। सीएम को कल, हाँ सीएम को कल हम ज्ञापन देंगे मोरा, तो वहाँ भी हमारे सारे व्यापारी खड़े होंगे। हम पूर्वक यहाँ से कलेक्ट्रेट तक जाएंगे अपने, और वहाँ जो है एडीएम की परमिशन मिल गई है, तो उस हिसाब से हम ज्ञापन देंगे। क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि हमारे जो है 6 महीने से व्यापार बंद पड़े हुए हैं। हम लोगों की सरकार से एक ही मांग है, जब आपने सारे व्यापार खोल दिए तो हमारे व्यापार खोलने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? हमने 500 आदमी की केवल डिमांड रखी है, हमारे गार्डनों में 500 लोगों का काम करने को दिया जाए, जिससे कि लाइट है, हलवाई है, क्रॉकरी है, कैटर्स है, बैंड वाले हैं, आपके इवेंट वाले हैं, फ्लावर वाले हैं, इन सबको व्यापार मिलेगा। और इसके अलावा भी हमारे इस व्यापार से, शादी समारोह से हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो व्यापार नहीं जुड़ा हो, चाहे कपड़े वाले हो, चाहे सोना चांदी, मिट्टी से लेकर नहीं, और आपके जेवरात तक के व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनसे सबका व्यापार केवल शादियों से ही चलता है। सारे व्यापारी बहुत दुखी हो चुके हैं, और हम लोग तो इस समय इतनी कंडीशन में आ गए हैं कि हम ग्वालियर में ही कम से कम 3 से 4 हज़ार व्यापारी हैं, जिनसे 2 लाख कर्मचारी जुड़े हुए, सारे वीरान हो चुके हैं। मतलब रोडियो खर्चे के लिए परेशान है, और जिन कर्मचारियों में हमारा एडवांस है वो भी डूबने के आसार दिख रहे हैं। जब तक हमारा व्यापार नहीं खोलेंगे, जब तक हम इस संघर्ष को कम नहीं करेंगे, ये दिन पर दिन संघर्ष बढ़ता जाएगा। वरिष्ठ नेता सतीश सिंह सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ग्वालियर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत समारोह आयोजित किया। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता सतीश सिंह सिकरवार कल ग्वालियर आए। ग्वालियर आने के बाद उनका जगह जगह स्वागत अभिनंदन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ अलग से दिख रही है। यहाँ बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका काफ़ी अभिवादन किया जा रहा है। वहीं उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक अजीब सी लहर तोड़ पड़ी है, और ग्वालियर पूर्व में चुनाव की परिस्थितियाँ भी बदल गई हैं। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुँचकर वरिष्ठ नेता सतीश सिकरवार से बात भी की और जाना कि किस तरह से अब इस सीट पर समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि यहाँ तक बताया जा रहा है कि इस बार प्रत्याशी वही होंगे, लेकिन राजनीतिक दल दोनों ही प्रत्याशियों के बदल गए हैं। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर। उत्साह है, और ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का मान नहीं रखा, सम्मान नहीं रखा, जिन्होंने लोगों की जन भावनाओं को बेचा है, ऐसे लोगों के खिलाफ आक्रोश है। और निश्चित रूप से आज ग्वालियर महानगर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में लोगों के प्रति इस बात का प्रतिशोध है कि जिन लोगों ने चुनी हुई सरकार को गिराया है, लोकतंत्र की हत्या की है, जो पैसे की खातिर अपना दीन ईमान और जनता का भावनाओं के जिन्होंने कदर नहीं की, ऐसे लोगों को जनता नकारेगी। आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में 27 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, 27 की 27 जगह कांग्रेस विजय होगी और भाजपा की हार होगी। मध्य प्रदेश में पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की सरकार एक बार मध्य प्रदेश में पुनः बनेगी। मैं इस बात का भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जितना अपार समर्थन लोगों का मिल रहा है, दिख रहा है, लोगों के बीच में जा रहा हूं तो दिख रहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में अच्छी भावना है। क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारा अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं ने पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की, और उनकी जन भावनाओं को ठेस जिन लोगों ने पहुंचाई है, ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों को सबक वही समाज सिखाएगा। वही लोग जिन्होंने इनको वोट देकर जिताए थे, वही इनका मुंह काला करेंगे। ये मैं भरोसे से कह सकता हूँ। धन्यवाद। स्कूली अतिथि शिक्षक संघ करेरा ने नियमितीकरण की मांग को लेकर करेरा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह को ज्ञापन सौंपा। हमारे संवाददाता अनुराग ने उनसे बात की।
अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उपचुनाव की रणनीति को लेकर कार्यकर्ता महाकुंभ करेरा में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं इस ओर जानकारी लगते ही नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक द्वारा कई वर्षों से मांग की जा रही थी और नियमितीकरण की मांग को लेकर उनके द्वारा सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि उपचुनाव से पहले यदि उनकी नियमितीकरण की मांग को पूरा नहीं किया गया तो 15 सितंबर से पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार कमलनाथ को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, इसी तरह खुद शिवराज सिंह चौहान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। करेरा से हमारे संवाददाता अनुराग द्विवेदी की खबर। इस समय खड़े हैं हम संकुल शिक्षा केंद्र दिनारा पर, जहां के अतिथि शिक्षक आज अपनी कुछ मांगों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ मांगों को लेकर वो मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमरीश यादव, दिनारा शिक्षक संघ। किन मांगों को लेकर ज्ञापन देने जा रहे हैं? आज मुख्यमंत्री जी हमारे करेरा विधानसभा में आ रहे हैं। श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ रहे हैं, तो आज उनसे हम अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के बारे में हमारे लिए गुरुजी की तर्ज पर नियमितीकरण किया जाए, और या उनके जो मैन्युफैक्चर में हैं कि आज तक दिनारा संकुल एवं पूरे करेरा ब्लॉक का आज दिनांक तक कोई वेतन नहीं मिला है। ना ही 8-9 महीने हो चुके हैं जब से हम लोगों ने कभी वेतन नहीं मिला है करेरा में। और बीओ साहब पूरा लॉकडाउन के बीओ साहब से चर्चा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अभी बंटन नहीं आया है। संकुल प्राचार्य से भी हमने चर्चा की। अच्छा, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में तो अतिथि शिक्षकों का वेतनमान बढ़ चुका है। हाँ, बढ़ चुका है, लेकिन एक करेरा ब्लॉक एक ऐसा है कि आज दिनांक तक अभी अतिथि शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है। बहुत बढ़िया। कंगना रनौत के समर्थन में ग्वालियर में न्यू शिवाजी फाउंडेशन ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। महाराष्ट्र में कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुई तनातनी अब ग्वालियर तक पहुंच गई है और इसी के कारण अब कंगना के सपोर्ट में जहां लोग आ गए हैं, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के लिए भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ग्वालियर में कंगना रनौत के समर्थन में न्यू शिवाजी नगर एसोसिएशन द्वारा आज महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से एक महिला को महाराष्ट्र सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है, जबकि वो सही की बात कर रही हैं। हमारे संवाददाता सलीम खान ने यहाँ पहुँचकर पुतला जलाने वालों से बात भी की। महाराष्ट्र सरकार ने संजय राउत ने एक नारी को हरामखोर कहा और तू बोलने पे मुकदमा दर्ज किया, तो आज मैं अपने मित्रों को तू बोलता हूँ और जे मुझे तू बोलते हैं। मुकदमा दर्ज करके दिखाए। नारी का एक हिमाचल की लड़की जिसने वहाँ जाके मेहनत करी, वहाँ पे अपना ऑफिस बनाया, उसके बीएमसी के ऑफिस को रातों रात नोटिस देके वहाँ पे अगले दिन बुलडोजर भेज के जिस तरीके से तोड़ा है, इससे साफ फेसिज्म झलकता है। और जिस तरीके से माओनिस्ट, कम्युनिस्ट और फेसिस्ट लोग इस देश में काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है और इसको राष्ट्रवादी लोग नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से इन्होंने हमारी बड़ी बहन कंगना के साथ में इस अत्याचार को किया है और आज इनको छूट मिली तो ये हर किसी के साथ ये करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलेगा, पालघर के साधुओं को भी न्याय मिलेगा और कंगना रनावत को भी न्याय मिलेगा। संजय राउत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? हम सभी युवा अपनी अपनी तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और इस चीज़ को हम आगे कभी होने नहीं देंगे। जब जब ये होगा, इसी तरीके से राष्ट्रवादी जो युवा हैं सड़कों पे भी उतरेंगे और जो सोशल मीडिया का माध्यम है हम उसका भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज पुत्र मोह में सपा और आरजेडी गई है, शिवसेना भी अपने दिन गिरना शुरू कर दे। शिवसेना की भी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। संजय राउत की बुद्धि पर जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि जिस तरीके से छेद पड़े, उन्होंने शिवसेना बाला। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच ग्वालियर में हो रहे आयोजनों पर रोक लगाने के संबंध में एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह द्वारा हाईकोर्ट में पार्टीशन लगाई गई है, जिस सवाल उनके बाद संक्रमण की संख्या बढ़ गई और एक तरफ स्कूल कॉलेज न्यायालय बंद है। आप जिस तरह का संक्रमण फैल रहा है उस तरह के में मेरे हिसाब से इस तरह के आयोजनों को अपने निज स्वार्थ के लिए करना उचित नहीं। क्या कहना था आपको, क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट पार्टी थे जी और आशीष प्रताप जी हमारे पिटिशनर हैं, इनकी तरफ से काउंसिल एडवोकेट राजेश शर्मा जी और मेरे द्वारा आर्गूमेंट किया गया था। उसमें मेरे द्वारा यही कहा गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर, उस
गाइडलाइन का पालन होना चाहिए पूरी तरीके से। लेकिन जब सबसे पहला मुद्दा ये था कि इस तरीके के फंक्शन को किसी भी टाइप से परमिटेड नहीं किया जा सकता। ये जितने भी फंक्शन किए जा रहे हैं वो इलीगल है, और इलीगल इसलिए है क्योंकि बॉडी सारी की सारी जो बॉडी है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है जितनी भी, वो स्टेट गवर्नमेंट का अपोज नहीं कर पा रही। कलेक्टर साहब को किसी भी कंडीशन में, जो कलेक्टर साहब जब 144 धारा चल रही है, जहाँ 5 लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर फंक्शन करने की परमिशन तो दी नहीं जा सकती। इसका मतलब ये या तो परमिशन इन्होंने ली ही नहीं है, इलीगल फंक्शन कर रहे हैं, और अगर इनको दी भी गई है परमिशन तो 21 सितंबर के बाद दी जाएगी। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने उसमें हमारे मामले को सुना, और कोर्ट भी काफ़ी सीरियस था, और चूँकि जुडिशरी संपूर्ण भारत का, संपूर्ण देश का अपना विश्वास है, हमारा भी विश्वास है, क्योंकि हम जुडिशरी से जुड़े हुए हैं।